नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम और मैं हूं विष्णु शर्मा। आपके लिए लेकर आया हूं 1955 यानी 1955 की प्रमुख घटनाएं, दिलचस्प घटनाएं। काफी दिलचस्प है कश्मीर प्रिंसेस की कहानी, नेहरू जी को नेहरू जी की सरकार में ही भारत रत्न मिलने की कहानी, हिंदू कोड बिल की कहानी, ऐसी तमाम घटनाएं इस साल हुई। पाली उमरीगर ने भारत का पहला टेस्ट दोहरा शतक लगाया 20 नवंबर को इसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ। इसी साल सत्यजीत रे जैसे फिल्मकार की फिल्म पाथेर पांचाली रिलीज हुई, जिसे नेशनल फिल्म अवार्ड और कान फिल्म अवार्ड में बड़ा सम्मान मिला। श्री 420 जैसी फिल्म भी रिलीज हुई। ऐसी तमाम बातें इस साल हुई। स्टेट बैंक जो पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जानी जाती थी, उसका गठन हुआ। ऐसी तमाम खबरें हैं, लेकिन हम बात करेंगे पहले कश्मीर प्रिंसेस की। कश्मीर प्रिंसेस क्या है आप जानेंगे इसकी कहानी की, कैसे जो चीन का युद्ध 1962 में हुआ था भारत और चीन का, वो 1955 में ही हो जाता अगर इस घटना को जो कश्मीर प्रिंसेस से जुड़ी है सावधानी से नहीं सुलझाया गया होता। दरअसल कश्मीर प्रिंसेस एक ऐसी फ्लाइट का नाम है, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, एयर इंडिया का प्लेन था और उसको चीनी प्रीमियर ने बुक किया था, चाओ एन लाई ने। अब आप सोचेंगे उस वक्त भारत इतना स्ट्रॉन्ग था कि चाइना कमजोर था। वो भारत की फ्लाइट, एयर इंडिया की फ्लाइट बुक करते थे। जाना था बांडुंग इंडोनेशिया में, अफ्रीकी और एशियाई देशों का एक सम्मेलन हो रहा था, जिससे निर्गुट सम्मेलन की जहां पर नींव पड़ी थी। उनको जाना था वहां पर। उन्होंने हांगकांग से इस फ्लाइट को बुक किया था। 16-17 लोगों का स्टाफ था जो चीनी प्रीमियर के साथ जाना था, लेकिन उस फ्लाइट में बॉम्ब लगा दिया गया। बड़ी खबर थी। प्लेन इंडिया का, चीन का प्रधानमंत्री उसमें बैठा हुआ है और उसमें बॉम्ब लगा दिया जाता है। एन वक्त पर ये सूचना मिलती है चीनी प्रीमियर को और वो उसमें जाना कैंसिल कर देते हैं। बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो 3 इंडियन जो बचे थे उनको बाद में ढेर सारा सम्मान मिला। उन्होंने किताबें लिखी, तब जाके घटना सामने आई। करीब 71 इंडियन से 71 भारतीयों से पूछताछ हुई, क्योंकि पहला शक भारत पे गया। 71 भारतीयों से पूछताछ हुई, सिक्योरिटी को लेकर पूछताछ हुई। बाद में ये निकल कर आया कि CIA और ताइवान की खुफिया एजेंसी का हाथ था। CIA नहीं चाहता था कि चाइना इतना स्ट्रॉन्ग बने कि बाकी देशों में, निर्गुट देशों में अपनी पकड़ बनाए, और ताइवान की जो एजेंसी थी KMT, उसने इसमें खुलेआम एक बड़ा रोल प्ले किया। और उसकी सिक्योरिटी चीफ ने, जो हांगकांग एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चीफ ने, बड़ी मुश्किल से अपनी जान उस वक्त चीनी जो खुफिया अधिकारी थे उनसे बचाई थी। और कैसे कैसे भारत एक बड़े विवाद में फंसने से बच गया था, क्योंकि जो प्लेन था कश्मीर प्रिंसेस वो एयर इंडिया का था। 1955 में एक ऐसी घटना हुई जिसका फोटो सोशल मीडिया पर थोड़ा सा एडिट करने के बाद अब भी वायरल होता है। पंडित नेहरू से जुड़ी थी वो घटना। एक फोटो आप सब ने देखा होगा, कैसे नेहरू जी भारत रत्न ले रहे हैं, उन्हें पहनाने में मदद भी नेहरू जी कर रहे हैं, उन्हें पहना भी नेहरू जी रहे हैं। वो मैसेज देता है कि पंडित नेहरू ने खुद को ही भारत रत्न दिया था और 1955 का साल था, तारीख थी 15 जुलाई। आखिर ये घटना क्या थी? एक घटना थी कि नेहरू जी यूरोपीय देशों और रसिया की यात्रा पर गए हुए थे। 13 जुलाई को वो लौट कर आए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। दावा किया गया सरकार की तरफ से कि ये बहुत ऐतिहासिक यात्रा है। शीत युद्ध में फंसा था विश्व और उसमें रसिया की तरफ भले ही भारत का झुकाव था, लेकिन ये यात्रा प्रधानमंत्री नेहरू की बड़ी सफल रही है और रसिया से हम बहुत कुछ करार करने में सफल हुए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 13 जुलाई को ये ऐलान किया कि भारत रत्न इस बार पंडित नेहरू को भी दिया जाएगा। पंडित नेहरू ने उस वक्त ऐसा कोई बयान दिया नहीं, ना विरोध में ना ही समर्थन में, जिससे ये पता चल पाता कि उनके मन में क्या चल रहा था। भारत रत्न के साथ हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक शर्त जुड़ी होती है। पद्म पुरस्कारों के साथ ये शर्त होती है कि एक कमेटी बनेगी जिसमें कुछ होम सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी समेत कुछ बाहर के लोग भी होते हैं, जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं, कुछ अधिकारी भी होते हैं, जो ये तय करते हैं कि जो अवार्ड्स के लिए पब्लिक अप्लाई करती है और उसमें से नाम फाइनल किए जाते हैं और वो सरकार फिर उनको देती है पद्मश्री। लेकिन भारत रत्न के साथ ये है कि सरकार यानी प्रधानमंत्री तय करता है कि भारत रत्न किसको मिलेगा। एक साल में 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं मिल सकता। तो ये बात जब तय हो गई थी तो
1954 में पहली बार पद्मा अवार्ड्स ऑफ भारत रत्न शुरू हुए और 1955 में यानी अगले ही साल ही पंडित नेहरू को ये अवार्ड मिल जाना, ये वाकई में हैरतअंगेज बात थी। और बिना प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन के राष्ट्रपति ने खुद ही कैसे उन्हें अवार्ड दे दिया, इस पे सवाल इसलिए उठते हैं। लेकिन ये अवार्ड मिला। बाद में राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने ऊपर लिया कि हाँ, मुझे लगा कि पंडित नेहरू को भारत रत्न मिलना चाहिए। न केवल उन्होंने रसिया यात्रा और उसके करार को लेकर और यूरोपीय देशों के साथ जो करार हुए उनको लेकर बात कही, बल्कि उन्होंने कहा कि अब देश नेहरू जी के नेतृत्व में अच्छी रास्ते पर चल रहा है, उन्होंने अच्छा नेतृत्व प्रदान किया, इसलिए उनको ये अवार्ड मिलना चाहिए। तो ये बड़ी बात थी। बाद में इंदिरा गांधी भी 72 में जो 71 वॉर के बाद उन्हें जो भारत रत्न मिला, उस पर भी सवाल उठे ही थे कि एक प्रधानमंत्री अपने नाम को ही कैसे रिकमेंड कर सकता है। लेकिन एक खास बात जो हुई, राशिद किदवई ने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि जो प्रशस्ति वहाँ पढ़ी जाती है कि इन्होंने क्या क्या किया, जो किया वो बताया जाता है कि इनको भारत रत्न मिला तो क्यों मिल रहा है। लेकिन बाकी के जो 2 और लोग थे उनके बारे में तो प्रशस्ति पढ़ी गई। पंडित नेहरू ने या तो ये उन्होंने खुद निर्देश दिया होगा या राष्ट्रपति की तरफ से ये मैसेज गया होगा कि नेहरू जी के बारे में उस वक्त वहाँ ऐसा कोई प्रशस्ति पत्र पढ़ना नहीं है। और ये कहा गया बाद में, क्योंकि नेहरू जी की उपलब्धियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि उनके लिए क्या प्रशस्ति वहाँ पढ़ी जाए। तो ये खासा दिलचस्प था और आप समझ गए होंगे कि ये कैसे हुआ था। दोस्तों, 1955 में ही वो बड़ा फैसला हुआ जिसके चलते ये कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब ने भारतीय महिलाओं की किस्मत बदल दी, खास तौर पे हिंदू महिलाओं की। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ, जिसके लिए वो तब से तैयारी कर रहे थे। 1948 में वो रखा गया था, तब रखा गया संविधान सभा के सामने। तब ये कहा गया कि चुनी हुई सरकार नहीं है, आप फैसला नहीं ले सकते। कांग्रेस के ही बहुत सारे सांसदों ने इसे नहीं माना, इसका विरोध किया। और जब सरकार चुनकर आई, 23 सांसद जो महिला चुनकर आई, तब नेहरू जी ने उनकी मदद ली थी। आसान नहीं था लाना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कैसे महिलाओं को दूसरी शादी करने का अधिकार, तलाक का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और तलाक के बाद मेंटेनेंस पाने का अधिकार दिलाया, वो 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट से आप समझ सकते हैं कैसे आसान नहीं था। इसको 4 भागों में बांटा गया, क्योंकि अब डॉक्टर अंबेडकर सदन का हिस्सा नहीं थे। लोकसभा में जो चुनाव में वो हार गए थे, खुद पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया था मुंबई से, वो हार गए थे, वो बाहर थे। लेकिन बावजूद इसके वो दबाव बनाते रहे, तो फाइनली 1955 में 4 टुकड़ों में बांट दिया गया वो बिल जो डॉक्टर अंबेडकर लाना चाहते थे। पहला बिल जो आया वो हिंदू मैरिज एक्ट आया, जिसमें कैसे शादी के बाद तलाक लेने का राइट एक हिंदू महिला को मिला। जो हिंदू ग्रंथ ये मानते थे विवाह विच्छेद जैसी चीज़ वहाँ होती नहीं है, लेकिन समाज बदल रहा था, अपनी अपनी ज़रूरतें बदल रही थी, उसको लेकर ये बहस जारी थी कि इस तरह का कोई अधिकार उनके पास होना चाहिए। और बाकी की जो 3 थे, हिंदू सक्सेशन एक्ट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्ट, उसमें जो मेंटेनेंस वाला जो प्रावधान था, इस तरह की जो 3 बाकी बिल 56 में आए, 56 में, 1956 में, इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि ये केवल हिंदू महिलाओं के लिए था। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि मुस्लिम महिलाओं के लिए भी ऐसा बिल आए। वो लगातार दबाव बनाते रहे, नेहरू जी ने वायदा भी किया, लेकिन वो बिल कभी भी मुस्लिम महिलाओं के लिए आ नहीं पाया। डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहेब की ये इच्छा पूरी नहीं हुई। और देखा जाए तो उसके बाद जब ये 3 तलाक बिल अब आया है मोदी सरकार में आने के बाद, तब जाकर एक तरह से उनकी थोड़ी इच्छा पूरी हुई है। तो 1955 का आपने ये वीडियो देखा, तमाम दिलचस्प बातें आपको पता चली। हमें लिखिए, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि आपको किस तरह की बातें, किस तरह की दिलचस्प जानकारियाँ, दिलचस्प घटनाएं आपको जानने की ज़रूरत है। हमने जो घटनाएं बताई वो आपको कैसे लगी, कि आपको पहले से पता थी। तो आप जो कमेंट्स करेंगे, आप जो इच्छाएँ रखेंगे, उसके आधार पर हम अगले वीडियोज़ का कंटेंट निर्धारित करेंगे। वो सब दिलचस्प बातें डालते रहेंगे अगले सालों के वीडियोज़ में, ताकि आप जो चाहते हैं वो आपको मिले। देखते रहिए प्रभात एग्जाम और हमारी ये सीरीज़ भी। नमस्कार, बाय बाय।